अमेरिका ईरान की जंग बस चंद घंटों या लम्हों दूर रह गई है। अब आप जरा समझ लें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का वही ऑपरेशन शुरू होने वाला है जो जून में हुआ था। इस वक्त तकरीबन 5 के करीब अमेरिका की अल उदैद एयरबेस जो कतर में है, वहां से अमेरिका के फ्यूल टैंकर्स इस वक्त उड़ चुके हैं। और ये बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम बेसिकली ये है कि ये जाएंगे और जितने जेट्स होते हैं उनको जाके रीफ्यूलिंग करना, ताकि वो जाके ईरान पर स्ट्राइक कर सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली जून में यही हुआ था। और हमने देखा कि जितने फाइटर जेट्स थे या बॉम्बर्स थे जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है या जिन्होंने स्ट्राइक करना होता है या बड़े हाई वैल्यू होते हैं, वैल्यूबल जो एसेट्स होते हैं, इनको जाके ये रीफ्यूलिंग करते हैं। अब ये बेसिकली जो उड़े हैं ये रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यानी इनको टैंकर्स कहा जाता है, और ये अल उदैद एयरबेस से उड़ गए हैं। और जाहिर सी बात है, जहां पर भी बहुत सारे यानी बड़ी तादाद के अंदर उड़े हैं और जहां पर भी आपको नजर आता है जेट्स होते हैं, उनको रीफ्यूल करना होता है ताकि वो जाके स्ट्राइक करके वापस आएं या जंग के लिए तैयार है। ये एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है, और ये किसी भी वक्त अब ये ऑपरेशन होने वाला है, और ये किसी भी वक्त लड़ाई होने वाली है, किसी भी वक्त सिनेरियो बदलने वाला है। यहां आप जहन में रख लें कि 3 ऑप्शंस इस वक्त हैं मौजूद जो ट्रंप की टेबल पर है। उनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जंग छेड़नी है। देखिए, नंबर 1 सूरत हाल ये है कि एक सिनेरियो ये है कि या तो कोई लिमिटेड स्ट्राइक हो जाए, यानी कोई दिखावे के लिए कोई स्ट्राइक, जैसे पिछली दफ़ा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला था, वो एक्चुअली हुआ नहीं था और ट्रंप कोई विक्ट्री क्लेम कर ले। ये बेसिकली इस दफ़ा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद वो बात पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बातचीत करते हैं, मैंने देखो ना अटैक कर लिया फलाना कर, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर दी हुई है। ये तो इस दफ़ा नामुमकिन है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये जो सिनेरियो है जिसमें वो जाएं और जाके ईरान पर अटैक कर दे, उनकी कुछ यानी मेन लीडरशिप ना सही, आयतुल्ला ना सही, कोई निचली दर्जे की लीडरशिप को वो मार दे या अटैक कर दे, या कोई सियासी लीडरशिप को मार दे किसी जगह पर, और उसके बाद सिस्टम आयतुल्ला के अंडर रहे और कोई डील शील हो जाए, कोई मामला तय हो जाए। ये वो ऑप्शन है जिसको किसी सूरत इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं करना। इसराइल ये चाहता है कि अटैक हो और हम इनके टुकड़े टुकड़े करें और ये सूरत हाल हो, हम शाम वाला इसको हाल बनाएं। या फिर सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ा ईरान पर अटैक कर दें, मिलिट्री ऑपरेशंस हों, और एक नहीं कई हों, और उसके बाद पूरी तरह जिस तरह रिजीम से जो ऑपरेशन होता है, जैसे बशार अल असद चला गया था वैसे, और उसके बाद ईरान की तमाम जितनी नेवी है, एयरफोर्स है, फौज है, उन सब को वो तबाह करें। सो ये जहन में रखिएगा कि नंबर 1 ऑप्शन तो बिल्कुल वो नहीं करेंगे, नंबर 2 इसराइल को किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन नंबर 3 ऑप्शंस जो मेन है, जिसमें लड़ाई है, तबाही है, लीडरशिप को मारना है, उसके बाद फिर अमेरिका की जो अपनी तबाही होगी इस पूरे रीजन के अंदर, ना वो कतर में रह सकेगा, ना सऊदी अरब में, ना बहरेन, ना कुवैत, ना किसी और जगह पर, और इनकी जो तबाही होगी वो भी दुनिया देखेगी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यूरोपियन सियासी रहनुमाओं ने मीडिया को ब्रीफ कर दिया, रॉयटर्स से लेके वॉल जर्नल, तमाम बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को। उन्होंने कहा जी अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अटैक होने के लिए जा रहा है, अगले 24 घंटे में बड़ा खतरनाक अटैक होने जा रहा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये बेसिकली उन्होंने सूरत हाल कही है, जब अटैक होगा तो पता चलेगा 24 घंटे हैं या क्या है। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि अमेरिका में यानी ट्रंप को जो लिस्ट दी गई है उसमें 50 तो टारगेट हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ये बताई गई हैं कि याद रखिएगा, जो प्लान ये बना के बैठे हैं ना कि न्यूक्लियर हम 400 किलो यूरेनियम यहाँ से ले उड़ेंगे और ये सब कुछ करेंगे, असल में अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इस वक्त कैरिबियन में हैं। तो इतना ज़्यादा अमेरिका के लिए आसानी नहीं है, और ना अमेरिका इस सूरत हाल में फेवरेट पोजीशन में है। दूसरी सूरत हाल, रशिया ने हंगामी बेसिस पर अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर तुमने ईरान पर अटैक किया तो ये अब तक की तुम्हारी सबसे भयानक और सबसे तकलीफ दे मिस्टेक होगी, जिसको तुम सारी जिंदगी याद रखोगे कि तुमने क्या काम किया है। सो इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मामला ये है कि अटैक तो होने के लिए जा रहा है, लेकिन तमाम सूरत हाल इस वक्त बड़ी वाज़े कर दी गई हैं। वेस्टर्न मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भी क्लियरली कह दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर पॉसिबिलिटी है कि अटैक हो जाए। और इस सारी सूरत हाल में किस लेवल का अटैक होगा, आपको पता है कि जो मेन जो ऑफिसर्स हैं, उनके घर वाले, उनकी बीवियां इधर उधर, उन सबको मूव कर दिया गया है कतर एयरबेस से लेकर दीगर जगहों पर, और रशिया की वार्निंग को बड़ा सीरियसली ले। लेकिन उसके साथ इसराइल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जो ऐलान किया है वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हम पर अटैक किया तो ये जहन में रखिएगा, उसके बाद फिर दोबारा कोई राउंड नहीं होगा, ये फिर आखिरी सूरत हाल होगी, हम आयतुल्ला का रिजीम परमानेंटली तबाह कर देंगे। यानी उन्होंने बड़ी इनडायरेक्टली भी ये बात कही है कि जैसे शाम का हमने बशार अल असद का खात्मा कर दिया था, इनका भी कर देंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए ईरान का दी एंड हो जाएगा अगर हम पर अटैक हुआ। असल में वो ये बताना चाह रहे हैं कि अटैक तो तुम पर अमेरिका कर रहा है, तो हमारे साथ क्यों लड़े हो।
सो अब सूरत हाल ये है कि सबसे अहम मामला ये है कि इस लड़ाई के अंदर इसराइल बेनिफिशियरी बनना चाहता है, वो अमेरिका को भी इस्तेमाल करेगा, वो ईरान के खिलाफ भी जाएगा। अब यहाँ जो अहम मामला है कि हिजबुल्लाह और इराक से जो मिलिशियाज हैं वो इस पूरी गेम में उतर सकते हैं और गालिबन वो इसराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे। सो हो सकता है कि लेबनान भी इस जंग में कूद पड़े, इराक भी इस जंग में कूद पड़े, और यही बेसिकली सूरत हाल है कि उन्होंने कहा है कि इसीलिए इसराइल ने कहा है कि अगर हम पर अटैक हुआ ना तो हम आपकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे और घर भेज देंगे। अब आप ये सोचें कि क्या अटैक हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। इटली से लेकर यूरोप के तमाम बड़े ममालिक ने ईरान के अंदर से तमाम शहरियों को फौरी तौर पर निकल जाने का ऑर्डर जारी किया है। आपको पता है ऑलरेडी फ्लाइट्स का मसला है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो इंडिया ने कहा है उन्होंने भी अपने शहरियों को कहा है कि फौरी तौर पर निकल जाए। और दूसरी सूरत हाल है कि अब ईरान अटैक की तैयारी कर रहा है, जो कतर पर हो सकता है, इराक पर हो सकता है, शाम पर हो सकता है, दीगर ममालिक पर। जहां से भी अटैक होगा फिर यहां पे फैसला होगा कि कौन कहां पर किस लेवल पर जाके खड़ा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी भयानक हो चुकी है कि अगले 14 घंटे के अंदर, और यानी अगले 14 से 24 घंटे के अंदर हम बड़ी तबाही देखने को हमें मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान पर अटैक तो कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया यह है कि जो उनके एसेट्स हैं वो बरतानिया से मूव करना शुरू कर दिए हैं और वो मिडल ईस्ट लेके आ रहे हैं। सो ये जहन में रखिएगा, अब जो अगली सूरत हाल होगी वो काफ़ी हद तक यानी तबाहकुन होगी। अब इसके असरात कहाँ तक होंगे, क्या मामला होगा। देखिए, इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त कोई गुफ्तगू जारी नहीं। ट्रंप ने सारी की सारी गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया है, और सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इसके बाद अब बातचीत नहीं, सिर्फ अटैक का मामला जा रहा है। और कितना अटैक होगा, क्या मामला होगा, इस पर कुछ कहना कबल वक्त होगा। देखिए, ईरान में इस वक्त सूरत हाल किसी को नहीं पता कि क्या मामला चल रहे हैं, कैसी सूरत हाल है, कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन इस वक्त जो मेन चीज़ चल रही है वो आप ये समझ लें कि बिल्कुल किसी एक मुल्क ने सर्वाइव करना है। जो हालात अब ये बता रहे हैं किसी एक मुल्क ने सर्वाइव करना है और बाकियों ने नहीं। अमेरिका असल में ये चाह रहा है कि हम जो अटैक करें उसमें जैमर्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद हम आसानी के साथ इन पर अटैक करें, ये दोबारा इस काबिल ना रहें अटैक करने के। और ये बात परेशान करके रखी हुई है इस वक्त इसराइल को भी। देखिए, इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर अटैक हो जाता है और अमेरिका पर अटैक होता है तो फिर रशिया और चाइना इंटरवीन तो करें। इसीलिए तो रशिया ने कहा है कि तुम्हारी ये तबाहकुन अब तक की सबसे खतरनाक मिस्टेक होगी अगर तुम ये काम करोगे। तो अब अमेरिका को इस मिस्टेक को कितना सीरियस लेना चाहिए और वो कितना सीरियस ले रहे हैं, ये तो अमेरिका के अब रवैयों पर अंदाज़ा कर लेना कि टैंकर्स उन्होंने रवाना कर दिए हैं और कितना उन्होंने सीरियस लेना है। तो ये तो सीरियसनेस का अंदाज़ा अब आप यहाँ से लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर वो सीरियस लेने वाले होते तो क्या मामला आज यहाँ तक होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल, अब जो दफ़ा इन्होंने करना था, जो सूरत हाल इन्होंने करनी थी, वो तो मामला चला गया परे। अब देखिए जिन्होंने फ़ोन करने थे, ईरान को समझाना था या अमेरिका को समझाना था, उनका भी टाइम अप हो चुका हुआ है। किसी को नहीं पता अब अगला मरहला क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो भी मामला सामने आ रहा है उसमें एक बात अच्छी तरह समझ लें कि अब ये जो लड़ाई है ये किसी एक मुल्क की लड़ाई नहीं रहेगी, ये बहुत सारे ममालिक की लड़ाई हो जाएगी और इसमें गालिबन बड़े ममालिक रगड़े जाएंगे। देखिए, अमेरिका ने अगर कंटिन्यूसली हमला किया अरब ममालिक से तो ईरान फिर वहां पर हमला करना शुरू कर देगा, जो कि एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। कैसे इसको मैनेज किया जाएगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है सऊदी अरब से लेके कतर, बहरीन, ओमान, ये वो सारे अपसेट हैं, परेशान हैं, ट्रंप को रोकना चाह रहे हैं, वो नहीं रुक रहा। मसला सारा ये है कि ट्रंप इनकी बात क्यों सुनेगा, वो तो इसराइल की बात सुनेगा, क्योंकि जहां पर उसको पता है कि मेरी कुर्सी जिनके हाथ में, मैं उनकी बात सुनूं। तो देखना यह है कि अमेरिका अब इस सारे मामले पर अपनी इन्वेस्टमेंट बचाता है जो कि अरब ममालिक ने अमेरिका में करनी है, या इन ममालिक के साथ बिगाड़ कर वो इसराइल के लिए कुछ करता है। लग रहा है कि वो बिगाड़ लेगा लेकिन इसराइल को नहीं छोड़ेगा।